Assalamu alaikum students, welcome to Psychology Facts by Lara. In this video we are going to discuss Maslow's hierarchy of needs theory that comes under humanistic psychology and specifically under theories of motivation. So I will explain this theory with examples. यहाँ पे reminder है कि channel subscribe कर लें ताकि आपको latest updates मिलती रहें. Table of contents देख लेते हैं. Firstly, we will briefly discuss about Maslow's life, then hierarchy of needs, extension of needs, application of Maslow's theory, and at the last, criticism on Maslow's hierarchy of needs. Now we will discuss early life, education, and career of Abraham Maslow. He was American psychologist who was born in 1908 in Brooklyn, New York. Earlier as an undergraduate, अब्राहम मैस्लो ने फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट स्टडी किया था बट लेटर ऑन ही बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी. ही थॉट कि फ़िलासफ़ी की उतनी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस नहीं है. एज अ करियर ही ऑप्टेड द साइकोलॉजी सब्जेक्ट और उसके बाद ही अर्नड हिज BA, MA एंड PhD इन साइकोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन. शुरू में अब्राहम मैस्लो ने अपने आप को बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ लिंक किया था. ही ऑल्सो परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, स्पेसिफिकली ऑन डॉग्स एंड एप्स, एंड ऑल्सो स्टडीड द लर्निंग प्रोसेस ऑफ प्राइमेट्स. शुरू से ही अब्राहम मैस्लो ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बात करना चाहते थे और ये अल्फ्रेड एडलर और मैक्सवेल डाइमर के काम से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे. सो ही फोकस्ड मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पोटेंशियल और टॉकिंग मोर अबाउट ह्यूमन पोटेंशियल. ही सेड कि ह्यूमंस हैव इननेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड बेटरमेंट. याद रखिएगा उस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा फेमस थे जिसमें बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट. और बिहेवियरिस्ट का ये बिलीव था कि हमें एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और ह्यूमन के बिहेवियर को असेस करना चाहिए. दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स और उन्होंने कहा कि इसी तरह से ह्यूमंस के बिहेवियर्स को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए असेस किया जा सकता है. एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स क्रिएट करके उनके बिहेवियर को असेस किया जा सकता है. और साइकोडायनामिक ने किस तरह से ह्यूमंस को डिफ़ाइन किया था. दे लिंक्ड द ह्यूमन बिहेवियर एज एबनॉर्मल और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जिसमें मेंटल इलनेस की ज़्यादा बात की गई थी. सो यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने शिफ्ट किया फोकस टूवर्ड्स द ह्यूमन पोटेंशियल कि ह्यूमंस के अंदर इननेट पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ एंड बेटरमेंट. सो इस बारे में ज़्यादा बात की जाए और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा बात की जाए जो कि फ्यूचर को ज़्यादा शेप करते हैं. और ह्यूमंस आर बेसिकली मोर पॉजिटिव, दे हैव फ्री विल एंड दे ऑलवेज स्ट्राइव फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इस तरह से क्या हुआ, एक नया स्कूल ऑफ थॉट एमर्ज हुआ जिसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का नाम दिया गया. वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंस ने अब्राहम मैस्लो के व्यूज़ को और ज़्यादा पॉलिश किया बिकॉज ही फोकस्ड कि क्या है ह्यूमन नेचर, हाउ ह्यूमंस आर मोटिवेटेड. ही नोटिस कि डिस्पाइट हार्डशिप्स ऑफ वॉर पीपल आर स्टिल मोटिवेटेड फॉर ग्रोथ, फॉर बेटरमेंट एंड दे आर वेटिंग फॉर द बेटर फ्यूचर. In addition, he said कि humans are more capable for more noble pursuits rather than spreading prejudice or hatred. He said कि human have innate goodness. तो जब आप इन potentials को utilize करोगे तो world would be in a peace or harmony. So he published his theory hierarchy of needs in 1943 paper, and that paper is known as theory of motivation. सेवरल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में इन्होंने सर्व भी किया था जिसमें ब्रुकलिन कॉलेज एंड ब्रांडिस यूनिवर्सिटी शामिल हैं. देयर आर 5 लेवल्स ऑफ नीड्स. नंबर 1 इज़ बेसिक नीड्स, नंबर 2 इज़ सेफ्टी नीड्स, नंबर 3 इज़ love and belonging needs, number 4 is self-esteem needs, and at last self-actualization needs, and it is at the top of hierarchy. You can see it. That means reaching the full potential. सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड को हम साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं जिसका मेन फोकस क्या है कि वो ह्यूमन मोटिवेशन को हायरार्की ऑफ नीड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करे. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ह्यूमंस जब बेसिक नीड्स फुलफिल कर लेंगे तभी वो हायर लेवल ऑफ नीड्स की तरफ प्रोग्रेस करेंगे. और ह्यूमंस का अल्टीमेट गोल क्या है? टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और टू रीच द फुल पोटेंशियल. फर्दर अब्राहम मैस्लो सेड के नीड्स पर्टिकुलर ऑर्डर में
पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो ये थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और साइकोलॉजी में वाइडली अप्लाई की गई ताकि अंडरस्टैंड कर किया जा सके कि ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं या कौन सी नीड्स हैं जो कि कंपेल करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन मोटिवेशन को। सो मैस्लो सेड हमेशा से ह्यूमंस फोकस करते हैं उन चीज़ों पर जो उन्हें खुश रखती हैं, जो उन्हें फुलफिल फील कराती हैं, रादर देन जस्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स, जो कि उस टाइम पे साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव का नोशन था। ही सेड कि ह्यूमंस हैव इनेट डिज़ायर टू रीच द फुल पोटेंशियल, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। फर्दर ही सेड कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल तक पहुंचने के लिए बेसिक नीड्स का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। जो अगर ये नीड्स पूरी होती हैं तो एक इंसान हायर लेवल तक पहुंच जाता है, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल कहा जाता है। सो नंबर वन इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स को फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहा जाता है। यही वो नीड्स हैं जो ह्यूमंस को पुश करती हैं या कंपेल करती हैं कि वो सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करें और उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करें। अल्टीमेटली क्या होता है, इट लीड्स टूवर्ड्स द सर्वाइवल एंड ह्यूमंस वेल बीइंग। सो इन नीड्स को आपने याद रखना है। दीज आर द फंडामेंटल ड्राइवर्स, बेसिक सर्वाइवल नीड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज एंड दे एक्ट एज मोटिवेशनल फोर्सेज, जो कि डिसीजंस को, बिहेवियर्स को, ओवरऑल वेल बीइंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो क्या है फिजियोलॉजिकल नीड्स? दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक इंडिविजुअल को चाहिए होती हैं, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, स्लीप एंड वार्मथ। बॉडीली नीड्स की अगर बात की जाए, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, होमोस्टेसिस और मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल स्टेट, यानी ये बेसिक नेसेसिटीज़ जब एक ह्यूमन की फुलफिल होंगी, ऑब्वियसली उसका वेलबींग मेंटेन रहेगा। सो मैस्लो का ये कहना है कि अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स प्रॉपरली मीट नहीं होती तो वो एक पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस पर डोमिनेट रहती हैं। वो अफेक्ट करती हैं उसकी थिंकिंग प्रोसेस को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी एक्शंस को। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन बहुत ज़्यादा भूखा है तो क्या होगा, वो सिर्फ फोकस क्या करेगा कि मुझे किसी तरह से खाना मिल जाए। सो अगर उसको खाना नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वो अपने बाकी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकेगा, वो किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकेगा क्योंकि उसकी बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं हुई हुई है। सो अगर नहीं उसकी नीड फुलफ़िल होती, ही विल बिकम मोर इरिटेबल, एंशियस और डिस्ट्रैक्टेड। सो बेसिक नीड्स का फुलफ़िल होना ज़रूरी है, तभी इंसान किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता है और हायर लेवल ऑफ नीड्स की तरफ मूव ऑन कर सकता है। So number two is safety needs. Safety needs encompass security, stability and protection. यानी कि एक पर्सन की सिक्योर, स्टेबल और प्रोटेक्टेड लाइफ है तो हम कह सकते हैं उसकी सेफ्टी नीड्स फुलफिल हैं। सेफ्टी नीड्स में फर्दर क्या क्या नीड्स आती हैं? फिजिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर एक पर्सन की सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो सकती हैं। गवर्नमेंट एंड फैमिली बोथ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ सेफ्टी नीड्स। किस तरह से? फिजिकल सेफ्टी की अगर बात की जाए, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, वायलेंस और इंजरी। अगर एक कंट्री में प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है तो दैट वुड प्रोटेक्ट द फिजिकल सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। इसी तरह फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि उसको प्रॉपर जॉब मिल रही है, उसकी इनकम है, रिसोर्सेज हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड प्रॉपर वेलनेस प्रोग्राम्स तक उसकी रसाई है, और उसके साथ साथ प्रिडिक्टेबिलिटी इन लाइफ है, यानी कि लाइफ इज़ प्रिडिक्टेबल, रूटीन इज़ प्रिडिक्टेबल, तो हम कह सकते हैं उसकी सेफ्टी नीड्स मेट हो रही हैं। और अब आप इमेजिन करें एक वॉर फेसिंग कंट्री को जिसमें ये नीड्स फुलफिल नहीं हो सकती। देयर इज़ नो प्रिडिक्टेबिलिटी इन लाइफ, नो वेलनेस प्रोग्राम, नो एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज, एंड दे फेस हार्म, वायलेंस और इंजरी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हिंडर होती है, और दैट आल्सो लीड्स टूवर्ड्स एंजाइटी, फियर एंड इनसिक्योरिटी। सेफ्टी नीड्स प्रॉपरली मीट होती हैं तभी पर्सन नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड की तरफ प्रोसीड करेगा, और अगर नहीं होंगी तो वो एनजाइटी, फियर और इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएगा। नंबर थर्ड इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। यानी कि एक पर्सन रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है, सोशल कनेक्शंस फॉर्म कर रहा है और
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स फुलफिल कर रहा है। मोर प्रिसाइजली अगर इनको देखा जाए तो दीज नीड्स इंक्लूड इंटीमेट रिलेशनशिप्स, यानी कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फैमिली बॉन्ड्स, क्लोज फ्रेंडशिप्स मेंटेन हैं। आप सोशल कनेक्शंस फॉर्म कर रहे हो जिसमें यू आर फॉर्मिंग कम्युनिटी टाइज, मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स, और आप किसी इदारे का, कम्युनिटी का और ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो और लव और अफेक्शन रिसीव भी कर रहे हो और दूसरों को भी दे रहे हो। सो दैट इंडिकेट्स दैट योर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आर in the process of fulfillment। फ़ायदा क्या है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स फुलफिलमेंट का, कि आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रही होती है, आपकी एक स्टेबल लाइफ होती है जो कि आपकी सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है। अलॉन्ग विद दैट लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स की फुलफिलमेंट आपकी आइडेंटिटी को मज़ीद इन्हेंस करती है। सो एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है कि एक पर्सन अच्छी दोस्ती मेंटेन कर रहा है और ही इज़ नर्चरिंग द रोमांटिक रिलेशनशिप, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट शोज़ कि उसकी ये नीड्स फुलफिल हो रही हैं। सो ही कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड, दैट इज़ सेल्फ इस्टीम नीड। नंबर फोर्थ पे है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा पसंद करते हो, कितना वैल्यू करते हो, आपकी नज़र में आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है और आपको अपनी काबिलियतों पर कितना ज़्यादा एतमाद है, ठीक है? और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप न्यू डिसीजंस फॉर्म कर सकते हो, कोई भी नया टास्क आप उसको पिक करके अकम्प्लिश कर सकते हो, ठीक? दो तरह की नीड्स आती हैं स्टीम नीड्स में, इंटरनल नीड्स एंड एक्सटर्नल नीड्स। इंटरनल यही कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ वर्थ क्या है आपके लिए, और एक्सटर्नल में कि दूसरे लोग आपको कितना अहमियत देते हैं, आपको कितनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में रिकग्निशन मिलती है, आपकी क्या एक आइडेंटिटी है आपकी सराउंडिंग्स में। इंटरनली हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ अदर फील अबाउट योर सेल्फ, दीज आर नोन एज स्टीम नीड्स। जितनी हाई सेल्फ इस्टीम होगी एक पर्सन, उतना ही अपनी अचीवमेंट्स में प्राउड फील करेगा और उसका लाइफ के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक होगा। और जिन इंडिविजुअल्स की लो सेल्फ इस्टीम होगी, अनहैप्पी होंगे, अनसेटिस्फाइड होंगे और अपनी एबिलिटीज़ पे भी उनको डाउट होगा। सो इन शॉर्ट्स स्टीम नीड्स जो हैं वो आपकी मोटिवेशन को अफेक्ट करती हैं, आप किस तरह से लाइफ को देखते हो और चैलेंजेस को किस तरह से अप्रोच करते हो, रिलेशनशिप्स में आप कैसे हो, स्टीम नीड्स आपको इन सब एरियाज़ में अफेक्ट करती हैं। स्टीम नीड्स बेसिकली इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं कि वो पर्टिकुलर गोल सेट करें, उनको कंप्लीट करें, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में रिकग्निशन और रिस्पेक्ट एक्वायर करें और अपनी रेपुटेशन को इन्हेंस करें। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट की, उसको एक चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है, टास्क को कंप्लीट करता है विद ग्रेट एफर्ट, तो लेटर ऑन ही फील्स प्राउड, तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्टीम नीड्स फुलफिल हो रही हैं। इसी तरह एक प्रोफेशनल एक ऑफिस में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है जो कि न्यू होता है और ट्रिकी वन होता है, और उसको उस पर प्रमोशन मिलती है, रिकग्निशन मिलती है ऑफिस में। सो हम कह सकते हैं ही इज़ फुलफिलिंग हिज स्टीम नीड्स। कंट्री देखा जाए, वो इंडिविजुअल्स जिनकी स्टीम नीड्स पूरी नहीं होती, ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होते हैं, वो न्यू चैलेंजेस को अप्रोच नहीं करते, उन रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज वो फेस कर रहे होते हैं और मैज़लो के अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड नहीं करेंगे। नंबर फिफ्थ पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, यानी एक पर्सन को अपने फुल पोटेंशियल के बारे में रियलाइज़ हो कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। फर्दर वो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है और एक पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड करता है। किस तरह से, कि उसको पता होता है कि उसकी लाइफ का गोल क्या है और अपने सारे एक्शंस, सारे बिहेवियर उस गोल से रिलेटेड अलाइन करता है। फर्दर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन के, दे फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, यानी जो भी लाइफ में सेटबैक्स और फेलियर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं उनके बारे में वो अवेयर होते हैं और उनसे वो सीख रहे होते हैं। और जब भी इन्हें कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो वो उसको बर्डन कंसिडर नहीं करते, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी उसमें ज़रूर ऐड ऑन करते हैं
और इनोवेटिवली उसको लेकर चलते हैं और उस टास्क को वाइंड अप करते हैं। हमेशा ये इंडिपेंडेंट दिखाई देते हैं और इनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी लोगों की वजह से या दूसरों की वजह से उनके बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस नहीं होते। दे ऑल्सो विटनेस पीक एक्सपीरियंसेस। क्या होते हैं पीक एक्सपीरियंस? मोमेंट्स ऑफ इंटेंस जॉय, हैप्पीनेस, ट्रांसेंडेंस एंड फुलफिलमेंट। किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। एक लॉन्ग हेल्ड गोल एक पर्सन काफ़ी टाइम से अचीव करना चाह रहा है, जब वो अचीव कर लेगा तो वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करेगा। इसी तरह आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर जब काफ़ी टाइम से यूनिक आइडिया एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और वो जब एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, एक एथलीट है, वो काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था एंड नाउ ही इज़ अपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ नाउ यूटिलाइजिंग हिज फुल पोटेंशियल्स। इसी तरह नेल्सन मंडेला की हम एग्जांपल लेते हैं। 27 years ही स्पेंट इन प्रिजन और एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका। सो इस दौरान उसने अपनी सेल्फ वर्थ लूज़ नहीं की। ही बेसिकली यूटिलाइज्ड हिज फुल पोटेंशियल एंड fought against the apartheid. So this is the best example of self-actualized person. So, according to Abraham Maslow, physiological needs and safety needs are categorized as basic needs, love and belongingness needs, and esteem needs are psychological needs, and self actualization needs are known as self fulfillment needs. In 1970, he added three more needs to his hierarchy. और उन नीड्स का नाम था कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स एंड ट्रांसेंडेंस नीड। रीज़न क्या था एक्सपेंशन का? टू गिव डिटेल अकाउंट फॉर ह्यूमन मोटिवेशन एंड दीज नीड्स आर रिलेटेड टू नॉलेज, ब्यूटी एंड पर्पस। और इन नीड्स को ग्रोथ नीड्स का नाम दिया गया। ही सेट कि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद भी इंडिविजुअल्स काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, हायर लेवल नीड्स के लिए। सो दैट्स वाई ही एडेड फर्दर नीड्स, जिसमें कॉग्निटिव नीड्स की अगर बात की जाए तो दैट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन ड्राइव टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इसी तरह एस्थेटिक नीड्स ऐड इसलिए की गई कि ह्यूमंस हैव डिज़ायर और टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस एंड क्रिएट द ब्यूटी, जैसे थ्रू आर्ट, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू नेचर ह्यूमंस रिप्रेजेंट देयर सेल्फ। इसी तरह ट्रांसेंडेंस नीड ऐड की गई, दैट इज़ नोन एज हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो, जिसमें एक पर्सन अपने सेल्फ को छोड़कर यानी सेल्फलेसली दूसरों की मदद जब करता है और स्पिरिचुअली इंटैक्ट हो जाता है और अब डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन डेवलप कर लेता है, दैट इज़ नोन एज द हाईएस्ट लेवल नीड एंड ट्रांसेंडेंस नीड. So, after expansion, Abraham Maslow divided needs into two main categories: deficiency needs and growth needs. Deficiency needs में कौन कौन सी needs हैं? Physiological, safety, love and belongingness and esteem needs. और ग्रोथ नीड्स में कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस नीड्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ मैस्लोस थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी को डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे फोकस किया जा सकता है, यानी बच्चों के लेवल को असेस करके उनको पढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ टीचर्स को अवेयर होना चाहिए कि बच्चों की बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। ऑब्वियसली जब बेसिक नीड्स फुलफ़िल होंगी तो बच्चे स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो थ्रेट फ्री हो और कंफर्टेबल हो और रिसोर्सेज सारे पूरे हों तो बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। टीम वर्क पे और शेयरिंग पे फोकस किया जाए और बच्चों को डिफरेंट मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करके स्टडीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए तो बेनिफिशियल होगा। इसी तरह बिजनेस और मैनेजमेंट में देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। मैनेजर एम्प्लॉय की नीड्स को पहले असेस करे और उससे रिलेट करके उसको डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी की तरफ भी लीड कर सकती है। ऑफिस सेटअप में ऑब्वियसली जब डिफरेंट टास्क असाइन होते हैं उसके बाद प्रॉपर इंसेंटिव या रिकग्निशन मिलता है तो
एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं काम करने के लिए। सो प्रमोशंस, इंसेंटिव्स और उसकी नीड्स को असेस किया जाएगा तो उस वो ज़्यादा जॉब से सेटिस्फाई होगा। इस तरह लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है। लीडर्स जो हैं एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ की फर्दर ग्रोथ हो सकती है और वो मज़ीद सेल्फ एक्चुलाइज हो सकते हैं। हेल्थ केयर की बात की जाए तो पेशेंट की नीड्स को असेस किया जा सकता है फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स टू साइकोलॉजिकल नीड्स के वो किस लेवल पे हैं और फिर उनकी बेटरमेंट के लिए काम किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का इस्तेमाल करके उनकी पर्सनल ग्रोथ पे काम किया जा सकता है। इसी तरह सोशल वर्क की बात की जाए तो जो सोशल वर्कर्स हैं वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी की नीड्स की बेस पर डिफरेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और सोशल वर्कर्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर सकते हैं और कम्युनिटी की बेसिक नीड्स पे फोकस कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ की अगर बात की जाए तो एक पर्सन खुद अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, अपनी मोटिवेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है और एक गोल सेट कर सकता है कि लाइफ में उसने क्या अचीव करना है और अपने एक्शंस उसके अकॉर्डिंगली वो अलाइन कर सकता है। So students, thank you for watching this video. Next video topic is Albert Bandura social learning theory. Like and share this video और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। See you in the next video.